बरदरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम हजरात खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह तबारक व ताला आप सबको सलामत रखे। आज मैं आप हजरात को बताना चाहता हूँ कि अजमेर शरीफ की दरगाह पर जो ये जुल्म सितम ढाने का प्लान बना रहे हैं, जो ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से वहाँ भी हमारा कब्ज़ा हो जाए और मंदिर उसको हम साबित कर दें। ये करने वाले, इनकी नस्लें तबाह व बर्बाद हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, इनका कोई नाम लेवा भी नहीं होगा। लेकिन अल्लाह तबारक व ताला के जो ये वली हैं, जो महबूब बंदे हैं, अजमेर शरीफ की सरज़मीन पर और ख़ास करके सुल्तानुल हिंद अताए रसूल, जो हम हिंदुस्तानियों के लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये अता हैं, उन्होंने अता किया है हमारे लिए ख्वाजा गरीब नवाज़ को, तो उनके दरगाह शरीफ को ये कभी भी मंदिर घोषित नहीं कर सकते। इन्होंने तारीख़ नहीं पढ़ी है अभी, और पढ़ी होगी तो शायद ये इस चीज़ को भूल गए हैं कि ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह, हसन हुसैनी सैयद, वो ज़ात हैं, वो शख्सियत हैं, वो अथॉरिटी हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने भी कोशिश की थी कि किसी तरह से यहाँ से इन दरवेशों को, इन फ़कीरों को अजमेर शरीफ से निकाल दिया जाए। कभी पानी पर पाबंदी लगाई, कभी तेल पर पाबंदी लगाई, कभी उनको अपनी जगह से उठा दिया कि यहाँ राजा के ऊँट बैठा करते हैं। ये भी आपने वाक़या मशहूर है, सुना होगा। ख्वाजा गरीब नवाज़ बैठे थे, आकर पृथ्वीराज चौहान के चेलों ने, नौकरों ने उठा दिया कि यहाँ से आप उठ जाइए, यहाँ पर राजा के ऊँट बैठते हैं। तो ख्वाजा गरीब नवाज़ ने सिर्फ एक ही जुमला बोला था कि जब यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान के ऊँट बैठते हैं तो वही बैठे रहेंगे। और वो ऐसे बैठे कि उनको लाख कोशिश की इन नौकरों ने, लेकिन उठे नहीं। उठे तो उस वक्त उठे जब ख्वाजा गरीब नवाज़ ने इजाज़त दे दी, जब उनसे माफ़ी मांग ली, तो वहाँ से वो ऊँट उठे। कहने का मतलब ये है कि जब ये ख्वाजा गरीब नवाज़ के बैठाए हुए 700-800 साल पहले ऊँट ना उठा सके, तो ख्वाजा गरीब नवाज़ के बसाए हुए हिंदुस्तान में मुसलमानों को कैसे उखाड़ पाएंगे। ये तारीख़ पढ़ के देखो, और अगर तारीख़ पढ़ी है ख्वाजा गरीब नवाज़ की तो उससे इबरत हासिल करो। सुनने में तो ये भी आया है कि जिसने ख्वाजा गरीब नवाज़ की दरगाह शरीफ को मंदिर घोषित करने की कोशिश की है, उसके बेटे को कैंसर हो गया है। अल्लाह तबारक व ताला तबाह बर्बाद कर देगा, ऐसे लोगों को तबाह बर्बाद कर देगा, इनकी नस्लें ख़त्म हो जाएंगी। ये इनका कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। लेकिन इंशाअल्लाह ख्वाजा गरीब नवाज़ का सिक्का कल भी चल रहा था, आज भी चल रहा है और क़यामत तक चलता रहेगा। संभल की जामा मस्जिद का मैटर हो, या दिल्ली की जामा मस्जिद का मैटर हो, तुम कितनी भी जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ लो, लेकिन
हमें अल्लाह की ज़ात से ये उम्मीद है, ये यकीन है और पुख्ता यकीन है इंशाअल्लाह कि जितनी मस्जिदों को तुम शहीद करने की कोशिश कर रहे हो वहाँ पर मस्जिदें ही रहेंगी, क्योंकि ये मस्जिदें जिस जगह एक जगह जब मस्जिद बन जाती है तो तहतुस्सरा से लेकर और आसमानों तक वो जगह सिर्फ़ और सिर्फ मस्जिद की होती है। बाबरी मस्जिद को अगरचे तुमने शहीद करने के बाद में वहाँ पर मंदिर बना दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी लिख कर दे दिया था कि यहाँ पहले कोई पूजा नहीं हुई। 1949 तक वहाँ पर नमाज होती रही, इबादत होती रही। ये सिर्फ आस्था के नाम पर वहाँ पर मंदिर बना दिया गया और मुसलमानों ने वहाँ पर सब्र कर लिया, खामोश रह गए। लेकिन याद रखो कि है तो वो आज भी मस्जिद की ही जगह और क़यामत तक रहेगी। वैसे ही संभल की जामा मस्जिद, उसके आजू बाजू में खुदाई शुरू हो गई है, कुआं खुदवाया जा रहा है और पुलिस ने जो वहाँ पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े, 5 मुसलमानों को भी वहाँ पर शहीद कर दिया गोली मार करके। आवाज़ की चौखट तक तुम पहुँचने की कोशिश कर रहे हो तो जिसने याचिका दायर की है उसके बेटे को कैंसर हुआ है, और जितना खुशियाँ मना रहे हैं कि वहाँ पर अब हमारा कब्ज़ा हो जाएगा, वो भी सब कैंसर जैसी बीमारियों में मुब्तला हो जाएंगे इंशाअल्लाह। सब के सब उनकी नस्लें तबाह हो जाएंगी। इसलिए थोड़े होश के नाखून लो। जितने भी इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, हमारी तारीख़ पढ़ लो। अगर हमारी तारीख़ पढ़ लोगे तो शायद हमारी मस्जिदों की तरफ, हमारी इबादत गाहों की तरफ, हमारी खानकाहों की तरफ, मज़ारात औलिया की तरफ हरगिज़ तुम ध्यान नहीं दोगे। और अगर ध्यान दोगे तो इज़्ज़त की नज़र से देखोगे, गलत नज़र से उस तरफ देखोगे ही नहीं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।